एक जंगल में एक ताकतवर शेर और चालाक बकरी रहते थे। शेर का नाम शेर सिंह था और बकरी का नाम बिनी बकरी था। शेर सिंह अपनी ताकत और शक्ति पर गर्व करता था, जबकि बिनी बकरी अपनी बुद्धिमानी और चतुराई के लिए मशहूर थी। शेर सिंह ने पूरे जंगल को अपने नियंत्रण में रखा था। वह सभी जानवरों पर राज करता और जब मन करता उन्हें अपना शिकार बनाता। जंगल के सभी जानवर शेर सिंह से डरते थे, पर बिनी बकरी को अपनी बुद्धिमानी पर पूरा भरोसा था। उसने शेर सिंह के चंगुल से बचने के लिए एक योजना बनाई। एक दिन जब शेर सिंह अपनी गुफा में आराम कर रहा था, बिनी बकरी उसके पास आई और बोली, शेर सिंह जी, आप जंगल के राजा हैं और मैं आपकी प्रजा हूँ। मैंने सुना है कि आप सबसे ताकतवर हैं, पर क्या आप सबसे चतुर भी हैं? शेर सिंह ने हंसते हुए कहा, ताकत ही सबसे बड़ी चीज है, चतुराई से कुछ नहीं होता। बिनी बकरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो क्या आप मेरे साथ एक खेल खेलेंगे? अगर आप जीत गए तो मैं आपकी आज्ञा मानूंगी, और अगर मैं जीत गई तो आप मुझे कुछ नहीं करेंगे। शेर सिंह को यह प्रस्ताव बहुत दिलचस्प लगा। उसने सहमति दी और बिनी बकरी से पूछा, क्या खेल खेलना चाहती हो? बिनी बकरी ने कहा, हम दोनों को इस जंगल के एक छोर से दूसरे छोर तक दौड़ लगानी होगी। जो पहले पहुंचेगा वही जीतेगा। शेर सिंह ने यह सुनकर जोर से हंसते हुए कहा, यह तो बहुत ही आसान है। मैं तो एक छलांग में ही पहुंच जाऊंगा। बिनी बकरी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर चलिए खेल शुरू करते हैं। खेल शुरू हुआ। शेर सिंह ने अपने बल और गति पर भरोसा करते हुए दौड़ शुरू की। वह तेजी से दौड़ा और कुछ ही देर में काफी आगे निकल गया। बिनी बकरी ने चालाकी से काम लिया। उसने कुछ दूरी पर एक पेड़ के पीछे छुपकर इंतजार किया। शेर सिंह जब काफी आगे निकल गया तो उसने सोचा कि अब बिनी बकरी उसे कभी पकड़ नहीं पाएगी। उसने सोचा कि थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। वह एक बड़े पेड़ के नीचे आराम से सो गया। बिनी बकरी ने जब देखा कि शेर सिंह आराम कर रहा है तो वह चुपके से आगे बढ़ी और बिना शोर किए शेर सिंह को पार कर गई। उसने तेज कदमों से चलना जारी रखा और जंगल के दूसरे छोर पर पहुंच गई। जब शेर सिंह की नींद खुली तो उसने देखा कि बिनी बकरी बहुत आगे निकल चुकी है। वह तेजी से दौड़ा, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। बिनी बकरी ने दौड़ जीत ली थी। शेर सिंह ने हार मानते हुए कहा, तुमने मुझे हरा दिया बिनी। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुमने साबित कर दिया कि चतुराई से भी जीत हासिल की जा सकती है। बिनी बकरी ने नम्रता से कहा, धन्यवाद शेर सिंह जी। अब हमें समझना चाहिए कि ताकत और चतुराई दोनों की अपनी अपनी जगह है। हमें दोनों का सम्मान करना चाहिए। शेर सिंह ने सिर हिलाते हुए सहमति जताई और उस दिन से उन्होंने बिनी बकरी को अपना मित्र बना लिया। जंगल के सभी जानवर इस बात से बहुत खुश हुए और उन्होंने बिनी बकरी की बुद्धिमानी की सराहना की। इस प्रकार बिनी बकरी ने अपनी चतुराई और हिम्मत से न केवल अपनी जान बचाई बल्कि शेर सिंह का दिल भी जीत लिया। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हर मुश्किल का सामना हिम्मत और चतुराई से किया जा सकता है। कुछ समय बीत गया। शेर सिंह और बिनी बकरी के बीच एक मजबूत दोस्ती बन गई थी। हालांकि जंगल में और भी कई जानवर थे जो इस नई दोस्ती से खुश नहीं थे। उनमें से एक था चालाक सियार, जिसका नाम सिजू था। सिजू हमेशा अपनी चालाकी से दूसरे जानवरों को धोखा देता था और वह शेर सिंह और बिनी बकरी की दोस्ती को तोड़ना चाहता था। सिजू ने एक दिन सोचा, अगर मैं शेर सिंह और बिनी बकरी के बीच दुश्मनी करा दूं तो मैं जंगल का राजा बन सकता हूं। उसने एक योजना बनाई और सबसे पहले शेर सिंह के पास गया। उसने कहा, शेर सिंह भाई, क्या आपने सुना? बिनी बकरी कह रही थी कि वह आपसे ज्यादा चतुर है और एक दिन वह जंगल की रानी बन जाएगी। शेर सिंह ने गुस्से में कहा, यह सच नहीं हो सकता।
बिनी मेरी अच्छी दोस्त है और वह ऐसा कभी नहीं कह सकती, सिजू ने चालाकी से कहा। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते तो खुद जाकर देख लीजिए। वह अभी जंगल के बीचों बीच एक सभा में यह बात कह रही है। शेर सिंह ने सोचा कि एक बार जाकर देख लेना चाहिए। वह जंगल के बीचों बीच पहुंचा और देखा कि वहां कोई सभा नहीं हो रही थी। उसने वापस आकर सिजू से कहा, तुमने मुझसे झूठ कहा। वहां कोई सभा नहीं हो रही थी। सिजू ने हंसते हुए कहा, शायद वह आपकी आहट सुनकर वहां से चली गई होगी। शेर सिंह को अब शक हो गया कि सिजू कुछ गलत कर रहा है। उसने बिनी बकरी को बुलाया और उसे सारी बातें बताईं। बिनी बकरी ने सिजू की चालाकी को समझते हुए कहा, हम उसे सबक सिखाएंगे। बिनी बकरी और शेर सिंह ने एक योजना बनाई। अगले दिन बिनी बकरी ने जानबूझकर सिजू के पास जाकर कहा, शेर सिंह बहुत गुस्से में है। वह तुम्हें मारना चाहता है क्योंकि उसे पता चल गया है कि तुम उसकी और मेरी दोस्ती तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। सिजू डर गया और जंगल से भागने की सोचने लगा। लेकिन बिनी बकरी ने उसे रोकते हुए कहा, अगर तुम मुझसे माफी मांगोगे और अपनी चालाकी छोड़ दोगे तो मैं शेर सिंह से बात करूंगी और तुम्हें माफ करवा दूंगी। सिजू ने डर के मारे तुरंत माफी मांग ली और अपनी गलती मान ली। शेर सिंह ने उसे माफ कर दिया, पर यह शर्त रखी कि वह कभी किसी को धोखा नहीं देगा और जंगल के सभी जानवरों के साथ ईमानदारी से पेश आएगा। सिजू ने अपनी गलती सुधारी और जंगल के अन्य जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने लगा। इस प्रकार बिनी बकरी और शेर सिंह की दोस्ती और भी मजबूत हो गई और जंगल में सभी जानवर शांति और सद्भाव के साथ रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चाई और ईमानदारी हमेशा जीतती है और चालाकी से कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। हमें अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए और सच्चाई के मार्ग पर चलना चाहिए।